Hello friends, in the video series of computer network, in this particular video we will be talking about subnetting. So guys, पिछले वीडियो में हमने सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान से देखा था। सबनेटिंग मतलब क्या था? वी आर डिवाइडिंग अ बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल नेटवर्क्स। हमने क्या किया था? एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर दिया था। हमने एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सबनेट्स में डिवाइड कर दिया था। तो मैंने आपको क्या बताया था? आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द 10 कैटेगरी। अलग अलग कैटेगरी मैंने डिज़ाइन करी हुई है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ताकि आपको एक ही कैटेगरी के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते रहें और आप अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग हिसाब से इंटरप्रेट करते जाओगे। सो पहली कैटेगरी में आज हम सबनेटिंग के बारे में बात करेंगे। पहली कैटेगरी क्या है दोस्तों? अगर हमें एक नेटवर्क आईडी दे रखी है तो उससे हम क्या बताएंगे? उससे हम एक पर्टिकुलर सबनेट की सबनेट आईडी बताएंगे, उस सबनेट की रेंज बताएंगे कि कितनी रेंज है उसकी, और उस पर्टिकुलर सबनेट का डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताएंगे। सो गाइज, सुनने से तो आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन कंडीशन बहुत ज़्यादा आसान है। हम एक एग्जांपल लेते हैं ये पर्टिकुलर कंडीशन स्टार्ट करने के लिए। मेरा अगर एक नेटवर्क दे रखा, उसकी नेटवर्क आईडी मुझे दे रखी है 200.200.200.0। ये पर्टिकुलर नेटवर्क मुझे गिवन है एंड आई हैव टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर नेटवर्क इनटू 4 सबनेट। मुझे कितने नंबर ऑफ सबनेट में डिवाइड करना है? आई हैव टू डिवाइड इट इनटू 4 सबनेट। ठीक है, कंडीशन क्लियर है। मुझे इसे 4 पार्ट में डिवाइड करना है। अब दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था? मुझे कितने नंबर ऑफ बिट्स फिक्स करनी पड़ेगी। अगर ये 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो मैंने आपको सिंपल से तरीका बताया था। यू जस्ट हैव टू टेक द लॉगरिथमिक वैल्यू लॉग बेस टू नंबर ऑफ सबनेट्स की आप सीलिंग वैल्यू ले लो। सो इट विल बी इक्वलेंट टू 2, इजंट इट गाइज? सो कितने नंबर ऑफ बिट्स फिक्स करनी पड़ेगी? मुझे 2 बिट्स फिक्स करनी पड़ेगी। कितने नंबर ऑफ बिट फिक्स करनी पड़ेगी? 2 बिट फिक्स करनी पड़ेगी फॉर द सबनेट आईडी केस, इजंट इट गाइज? और आप ये नेटवर्क देख के बताओ ये कौन सी क्लास का नेटवर्क है? दिस पर्टिकुलर नेटवर्क बिलोंग्स टू क्लास सी। ये कौन सी क्लास का नेटवर्क है? दिस पर्टिकुलर नेटवर्क बिलोंग्स टू क्लास सी। अभी क्लास सी का नेटवर्क है, ये चीज़ तो मुझे पता लग गई। सो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था? जो क्लास सी का नेटवर्क है इसमें जो हमारी 24 बिट्स है, पहले की 24 बिट्स क्या रिप्रेजेंट करेगी? इट विल बी रिप्रेजेंटिंग माई नेटवर्क आईडी, एंड जो मेरी लास्ट की 8 बिट्स होंगी डैट विल बी रिप्रेजेंटिंग माई होस्ट आईडी। क्या रिप्रेजेंट करेगी? होस्ट आईडी। ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में डिटेल में देख ली थी। सो गाइस, जब हम काम करते हैं इसे, जो ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन में मुझे आईपी एड्रेस गिवन है या फिर नेटवर्क आईडी गिवन है, हम इसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी सीक्वेंस में। मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। 200 को कैसे लिखेंगे हम? 128 प्लस 64 कितना हो गया? आप बताओ मुझे। 192 में अगर मैं 8 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। सो ये 128 के लिए, ये 64 के लिए, ये 32 के लिए, ये है हो गया हमारा 16 के लिए। 16 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 1। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस बन जाएगी जो 200 को रिप्रेजेंट करेगी। अब क्या करना है? अब मैं यहाँ पे सेम चीज़ कॉपी कर रहा हूँ। 11001001001000। अब मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को कर देता हूँ इरेज। मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर चीज़ समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ .00000000। ये मैंने इसे अपनी बाइनरी सीक्वेंस में रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप दोस्तों देखो, जो यहाँ पे स्टार्टिंग की 24 बिट्स है, ये स्टार्टिंग की मेरी 24 बिट्स है, डैट रिप्रेजेंट माई नेटवर्क आईडी। इट रिप्रेजेंट माई एनआईडी। एनआईडी मतलब नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने क्या देखा था? ये हमारी 8 बिट है, ये 8 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दे आर रिप्रेजेंटिंग माई होस्ट आईडी। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दे आर रिप्रेजेंटिंग माई होस्ट आईडी। लेकिन मैंने क्या किया गाइज, जो ये पहले की 2 बिट है होस्ट आईडी की, ये जो 2 बिट है मेरी, मैंने इन्हें फिक्स कर दिया। आई हैव फिक्स दिस पर्टिकुलर बिट फॉर सबनेट आईडी। ये किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ? मैं सबनेटिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सबनेटिंग का मतलब क्या था? सबनेटिंग क्या था हमारा? सबनेटिंग वाज द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग द बिट्स फ्रॉम होस्ट आईडी। मैं क्या कर रहा था? होस्ट आईडी से कुछ बिट को बोरो कर रहा था एंड आई वाज यूजिंग इट फॉर सबनेटिंग। मैं उसे बेसिकली सबनेट आईडी के लिए यूज़ कर रहा था। द प्रोसेस ऑफ बोरोइंग सम बिट्स फ्रॉम होस्ट आईडी एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर सबनेट आईडी इज नोन एज द सबनेटिंग। ये सारी चीज़ें हमने विस्तार से पिछली वीडियो में देखी थी। ये किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ? मैं सबनेट बिट्स बोल देता हूँ उसे। मैं इसे बेसिकली सबनेट्स में डिवाइड करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे 2 बिट्स है। कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? 2 बिट से मेरे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। पहला है मेरा 00, दूसरा आ गया मेरा 01, तीसरा आ गया 10 एंड फिर आ गया 11। मैं ईजिली से 4 सबनेट में डिवाइड कर सकता हूँ।
सो अब हम अगली कंडीशन देखते हैं। ये चीज़ तो पता लग गई मेरी कि सबनेट आईडी में 2 बिट है, होस्ट आईडी में कितनी बिट है, होस्ट आईडी में अब मेरी 6 बिट्स लेफ्ट है, इजंट इट गाइज। होस्ट आईडी में कितने बिट्स लेफ्ट है, 6 बिट्स आर लेफ्ट। सो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कैसे निकालेंगे, बट वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, मतलब मेरे हर सबनेट में कितने होस्ट होंगे ये निकालते हैं। अब देखो दोस्तों, होस्ट आईडी कितनी बिट की बची, होस्ट आईडी बची मेरी यहाँ पे 6 बिट की। सो कितने नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल होंगे, 2⁶ होस्ट पॉसिबल होंगे हर सबनेट में। लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी होस्ट आईडी में मेरी सारी बिट किसके इक्विवेलेंट होगी, 0 के इक्विवेलेंट होगी। सो दैट विल बी ट्रीटेड एज सबनेट आईडी इन दिस पर्टिकुलर केस। एंड अगर मेरे होस्ट आईडी की सारी बिट 1 के इक्विवेलेंट होगी, देन दैट पर्टिकुलर थिंग will be treated as directed broadcast address of that particular subnet। ये पॉइंट आपको क्लियर है? तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, -2 कर दूंगा। सो 2⁶ मीन्स 64, isn't it guys? So 64 - 2 means, so there will be 62 hosts per subnet in my entire सिनेरियो, isn't it guys? सो अब हम इसे डिवाइड करना शुरू करते हैं। हमारी क्या कंडीशन है, देखो गाइज, मेरे पे एक नेटवर्क है सर, मैं यहाँ पे आपको नेटवर्क बना के दिखा देता हूँ। सपोज दिस इज माई नेटवर्क। Now what I have to do, I have to divide this particular network into 4 पार्ट। मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर नेटवर्क को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। सो मुझे कितनी बिट फिक्स करनी पड़ेगी, मुझे सबसे पहले 1 बिट फिक्स करनी पड़ेगी। मैंने एक बिट फिक्स करी, तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब मैंने क्या करी, एक बिट और फिक्स कर दी, तो अब कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बी डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट। ये क्या हो जाएगा, 0 0, ये क्या हो जाएगा 0 1, ये क्या हो जाएगा 1 0, और ये क्या हो जाएगा मेरा 1 1, isn't it guys? सो इस तरीके से मेरा एक पर्टिकुलर नेटवर्क 4 सबनेट में डिवाइड हो गया। आप इसका नाम रख सकते हो सबनेट 1, इसका नाम रख सकते हो आप सबनेट 2, इसका नाम रख सकते हो सबनेट 3, इसका नाम रख सकते हैं हम सबनेट 4, isn't it guys? सो अब हम क्या करते हैं, हम इन सबनेट की रेंज निकालना सीखते हैं। सो वी आर फाइंडिंग द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर सबनेट। सो मैंने आपको क्या बताया था कि नेटवर्क आईडी कितने बिट की है, 24 बिट की है। सो ये 24 बिट तो हमें छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। सो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे 200.200.200, और ये जो ये बची हुई ये सबनेट आईडी और होस्ट आईडी वाली बिट है, इसमें हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे, वेरिएशन लगाएंगे। तो आप देखो यहाँ पे 0 0 तो क्या है, फिक्स्ड है, isn't it guys, फॉर फर्स्ट सबनेट। सो अब बची कितनी बिट, यहाँ पे 6 बिट बची हुई। सो व्हाट विल आई डू, आई विल बी अप्लाइंग द वेरिएशन। अगर ये सारी बिट 0 होंगी, सो व्हाट विल हैपन, इसका आंसर कितना बनेगा, ये तो 0 0 है। सो देन इट विल बी इक्वलेंट टू 200.200.200.0, isn't it guys? ये चीज़ तो ऐसे ही यहाँ पे रिपीट होती रहेगी। इट विल बी 200.200.200.00 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे इस बिट के बदले मैं 0 1 प्लेस कर दूँ, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 0 0 0, ये 0 0 तो फिक्स है, दैट रिप्रेजेंट माई सबनेट आईडी। सो यहाँ पे क्या आएगा 200.200.200. दिस थिंग। सो इट विल बी इक्वलेंट टू 200.200.200.1, isn't it guys? अगर यहाँ पे मैं 1 0 लिख दूँ एंड ये सारी बिट 0 के इक्वलेंट होगी, एंड ये 0 0 तो मेरा फिक्स है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 200.200.200, so it will be equivalent to 200.200.200.2। अब गाइज ये ऐसी कंडीशन चलती रहेगी जब तक ये होस्ट आईडी की बिट मेरी सारी 1 के इक्विवेलेंट ना हो जाए, 1 1 1 1 1 1, isn't it guys? एंड ये 2 बिट क्या होगी 0 0, जो ये मेरी बिट फिक्स्ड है एज सबनेट आईडी, एंड ये 200.200.200 तो मेरी नेटवर्क आईडी सेम रहेगी। सो इट्स वैल्यू विल बी, क्या वैल्यू होगी इसकी आप बताओ मुझे। यहाँ पे क्या है, जो होस्ट आईडी में है इसमें 6 कॉन्जिक्यूटिव 1 है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो इसे कैसे लिखेंगे, वी विल बी राइटिंग इट एज 2⁻6 - 1। सो 200.200.200.2⁻6 - 1 कितना होता है, 2⁻6 मीन्स 64, 64 - 1 मीन्स 63। सो इसकी रेंज कितनी आ गई पहले वाले सबनेट की, पहले वाले सबनेट की रेंज आ गई मेरी 0 से 63। कितनी रेंज आई मेरी पहले वाले सबनेट की, पहले वाले सबनेट की रेंज आ गई मेरी 0 से लेके 63। इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर गाइज?
अब आप एक पॉइंट देखो, एक पॉइंट समझो, जो ये मेरा पहला वाला आईपी एड्रेस होता है, दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस जिसमें मेरी होस्ट आईडी की बिट सारी जीरो होगी, दिस पर्टिकुलर एड्रेस रिप्रेजेंट माय सबनेट आईडी। क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग माय सबनेट आईडी ऑफ द नेटवर्क। जैसे मेरी नेटवर्क आईडी होती है ना, मैं किसी पैकेट को अगर किसी नेटवर्क में भेजना चाहूँगा, सो मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? नेटवर्क आईडी की रिक्वायरमेंट होगी। उसी के तहत अगर मैं एक नेटवर्क में किसी सबनेट के अंदर कोई पर्टिकुलर पैकेट भेजना चाहता हूँ, देन आई विल बी रिक्वायरिंग माई सबनेट आईडी। और अगर मेरी होस्ट आईडी की बिट में सारे 1 होंगे, so then this particular thing will be treated as directed broadcast address of that particular subnet. So ये क्या है मेरा? This is my directed broadcast address. This is my DBA of subnet 1. ये किसका है? subnet 1 का क्या है? directed broadcast address है। So is this particular thing clear to you guys? So हम ये दो IP addresses किसी भी होस्ट को या किसी भी कंप्यूटर को असाइन नहीं करते, दे आर वैलिड आईपी एड्रेसेस, लेकिन हम किसी भी होस्ट या फिर किसी भी कंप्यूटर को असाइन नहीं करते। अब आप एक चीज़ देखोगे कि जो सबनेट 1 का आईपी एड्रेस है, मतलब सबनेट 1 का सबनेट आईडी है, दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू माय नेटवर्क आईडी। यहाँ पे देखो सबनेट 1 की सबनेट आईडी कितनी है? 200.200.200.0 एंड मेरी नेटवर्क आईडी कितनी है? 200.200.200.0। सो ये वाली टॉपिक भी हम डिटेल में आगे वाली वीडियो में समझेंगे, लेकिन आप अपनी नॉलेज के लिए से अभी मेमोराइज करो। मतलब आप थोड़ा माइंड में रखना कि हम ये वाला कॉन्सेप्ट आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको आंसर पता है, आप अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो गाइज अब हम अगले वाले की रेंज निकालते हैं। वी विल बी फाइंडिंग द रेंज ऑफ सबनेट 2। अब सबनेट 2 में क्या किया हुआ गाइज, मैंने जो बिट फिक्स करी हुई दैट इज़ माई 10। मैंने क्या बिट फिक्स करी हुई? चलो ये वाला लेते हैं, 01 आया फिक्स। मैंने क्या किया हुआ यहाँ पे फिक्स? मैंने 01 फिक्स किया हुआ, इजंट इट गाइज? सो मैं यहाँ पे इसके बदले क्या लिख देता हूँ? इसके बदले मैं यहाँ पे 01 लिख देता हूँ। 01 01 01 01 हमने फिक्स करी हुई। बाकी वेरिएशन तो ऐसे ही रहेंगे दोस्तों। और मैं इसे क्या कर रहा हूँ? मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। सो गाइज अब आप देखो यहाँ पे जो मेरी बिट फिक्स है, कौन कौन सी बिट फिक्स है? 01 फिक्स है एज माय सबनेट आईडी। सबनेट आईडी के लिए मैंने 2 बिट फिक्स करी हुई, उसकी वैल्यू क्या है? 01 मेरी वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे वेरिएशन लगा सकता हूँ अगर सारी बिट 0 के इक्विवेलेंट होगी। एंड ये किसके फिक्स है? दिस इज फिक्स विद 01। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन? अब आप देखो इस वाली बिट की वेटेज कितनी है? इस वाली बिट की वेटेज है 64। सो ये क्या हो जाएगा? 200.200.200.64। क्या है? 200.200.64। अगर यहाँ पे अगले देखते हैं हम कॉम्बिनेशन, तो ये 001 हो जाएगा। 01 इज फिक्स, सो इट विल बी इक्वल टू 200.200.200.65। ऐसे ही आप अगला वाला देखो, यहाँ पे क्या है? 01 फिक्स है एंड यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन लगाओ, 0010 हो जाएगा आपकी बार। इट विल बी इक्वल टू 200.200.200.66, इजंट इट गाइज? एंड सो ऑन। ये कंडीशन चलती रहेगी जब तक मेरे होस्ट आईडी के सारे बिट 1 ना हो जाए। सो नाउ व्हाट विल बी द आंसर? होस्ट आईडी की सारी कॉन्सिक्यूटिव बिट क्या है? 1 है। एंड यहाँ पे कितने 1s हैं? यहाँ पे हमारे हैं 7 1s। सो 2 raised to the power 7 minus 1, 2 raised to the power 7 means 128, 128 minus 1 means 127। सो 200.200.200.127। सो इस पर्टिकुलर मेरे सबनेट की रेंज कितनी आई? 64 से लेके 127। अब आप मुझे बता सकते हो सबनेट आईडी कौन सी होगी? दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी माय सबनेट आईडी। सो इस वाले सबनेट की सबनेट आईडी कौन सी होगी? 200.200.200.64 और इसकी रेंज कितनी है? 200.200.200.127 तक। एंड 127 वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल बी रिप्रेजेंटिंग माय डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब हम अगले वाले की वो देखते हैं क्या कंडीशन है। सो कंडीशन देखो यहाँ पे मैंने क्या बिट फिक्स करी हुई? मैंने बिट फिक्स करी हुई इसमें 10। मैंने कौन सी बिट फिक्स करी हुई? 10 फिक्स करी हुई। सो 10 के अकॉर्डिंग आप आंसर निकालो और आप अपनी रेंज मेंशन करो। सो यहाँ पे मैंने 2 बिट फिक्स करी हुई, उसकी वैल्यू क्या है? 10, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे अपने वेरिएशन लगाना है। यहाँ पे कितनी बिट फिक्स बची हुई है? 6 बिट्स आर लेफ्ट। अगर सारी 6 बिट 0 हो जाती है, सो व्हाट विल बी द आंसर? इट विल बी 128। मैं डायरेक्टली 128 लिख रहा हूँ गाइस। अब आप ये 200.200.200 अपने आप लिख लेना। सो अगर अगला वाला आईपी एड्रेस देखेंगे, सो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इट्स वैल्यू विल बी 129। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
सो इट्स वैल्यू वुड बी 129। अगर यहाँ पे मैं 0,0,0,0,1,0 लिखूँ देन इट्स वैल्यू वुड बी 130 एंड सो ऑन। ये कंडीशन चलती रहेगी जब तक मेरे सारे 1 ना हो जाए। अगर ये सारे 1 होंगे सो आप बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 255 अगर मेरे 8 कॉन्जिक्यूटिव 1 होते हैं। लेकिन यहाँ पे 64 की पोजीशन में इसकी वैल्यू कितनी है? 64 की पोजीशन में 1 नहीं है। सो मैं इसे क्या कर देता हूँ? सब्सट्रैक्ट। सो इट्स वैल्यू वुड बी 191। क्या वैल्यू आई? 191। सो इस वाले की रेंज कितनी आई? इस वाले की रेंज आई मेरी 128 से लेके 191। इजंट इट गाइज? और 128 वाला क्या है? 128 वाला मेरा रिप्रेजेंट करेगा माय सबनेट आईडी और इसका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। इज इट क्लियर गाइज? अब हम अगले वाले की भी रेंज फाइंड आउट करते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों, आप इसे वीडियो को पोस्ट करो और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अगले वाले में हमने क्या कौन सी बिट फिक्स करी हुई? हमने जो अपनी बिट फिक्स करी हुई डैट इज़ माई 1 मैंने कितनी बिट फिक्स करी हुई? 2 बिट फिक्स करी हुई। 1 फिक्स कर दिया। सो अब हम इसमें भी कॉम्बिनेशन लगाते हैं। कितनी बिट है होस्ट आईडी में? होस्ट आईडी में मेरे पे बची हुई है 6 बिट। अब अगर सारे 0 होंगे देन इट विल बी इक्वल टू 192। अब यहाँ पे अगर 0,0,0,0,0,1 हो जाए देन इट विल बी 193। अगर यहाँ पे 0,0,0,0,0,10 हो जाए देन 194 एंड अगर होस्ट आईडी में सारी बिट 1 के इक्वलेंट होगी देन इट विल बी इक्वलेंट टू 255। सो इस पर्टिकुलर सबनेट की रेंज कितनी आई? इस पर्टिकुलर सबनेट की रेंज आई मेरी 192 से लेके 255। इज इट क्लियर गाइज? सो कितनी रेंज आई इसकी? 192 से लेके 255 इसकी आ गई मेरी रेंज। सो इसकी रेंज कितनी आई? इसकी रेंज आ गई मेरी 192 से लेके 255 तक। सो ये पॉइंट आपको क्लियर है गाइज? अब आप एक चीज़ देखो, इसका जो मेरा लास्ट आईपी एड्रेस है दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। ये कंप्लीट नेटवर्क का जो डीबी होगा और इस पर्टिकुलर सबनेट का जो मेरा डीबी होगा डैट विल बी सेम। सो हमने क्या पॉइंट देखे? हमने 2 पॉइंट देखे कि जो हमारा पहला सबनेट होगा जो उसकी नेटवर्क आईडी होगी या फिर आप बोल सकते हो सबनेट आईडी होगी डैट विल बी सिमिलर टू द नेटवर्क आईडी ऑफ द नेटवर्क। सबनेट आईडी किसके सिमिलर होगी? किसके आइडेंटिकल होगी? कैसे सेम होगी? किस चीज़ के सेम होगी? सबनेट आईडी विल बी सेम एज द नेटवर्क आईडी। और जो मेरा लास्ट सबनेट है सबनेट नंबर 4 उसका जो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा दैट विल बी सेम एज द नेटवर्क का डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर टू यू गाइज? सो हमने इस पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या देखा? इस पर्टिकुलर कैटेगरी जो हमारी कैटेगरी 1 है इसमें हमने देखा कि अगर मुझे एक नेटवर्क आईडी दे रखी है या फिर एक नेटवर्क दे रखा है और उसे मुझे सबनेट में डिवाइड करना है तो मैं क्या बता सकता हूँ? तो मैं उस सबनेट की रेंज बता सकता हूँ कि अगर मुझे नेटवर्क आईडी दे दी आई कैन फाइंड द रेंज ऑफ द सबनेट। कितने बिट सबनेट आईडी को असाइन हो रखी, उसके बाद कौन सा डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा किस पर्टिकुलर सबनेट का, कौन सी उस सबनेट की सबनेट आईडी होगी एंड ऑल दोज थिंग्स। सो गाइज यही सारे क्वेश्चन बन सकते हैं सबनेट आईडी से रिलेटेड या फिर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से। ये हमारी कैटेगरी 1 है। हम इस कैटेगरी में 2-4 और वीडियो बनाएंगे और 2-4 और कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। अभी तो हमने एक नेटवर्क को 4 सबनेट में डिवाइड करना है देखा। मैं आपको इसकी शॉर्टकट रिव्यू बताऊंगा जिसमें आप थ्योरेटिकली नहीं बस एक डायग्राम बना के फटाफट आंसर निकाल सकते हो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। हम अगले आने वाली वीडियो में और कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।